आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। नमस्कार, स्वागत है आपका जय भारत टीवी में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा थापा। सोशल मीडिया पर इस वक्त एक फ़ोटो वायरल हो रही है जिसमें आपको दिखेंगे भारत के कप्तान कोहली और पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम। ये तस्वीरें ठीक वर्ल्ड कप के पहले मैच, जो भारत का ओपनिंग मैच था, उसके बाद वायरल हुई हैं और सब लोग इस तस्वीर की सराहना कर रहे हैं। कोहली को कह रहे हैं कि ये जो उन्होंने स्पिरिट ऑफ क्रिकेट दिखाया है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाया है, बहुत अच्छा है। गले मिलते हुए आपको दिखेंगे दोनों कप्तान। इसी विषय में आज हम आए हैं देहरादून की जनता से बात करने, ख़ास तौर पर स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनके क्या विचारधारा है इसको लेकर और वो लोग किस तरीके से देखते हैं इस वायरल पिक्चर को। चलिए, दो बालिकाएँ हैं जो बास्केटबॉल से ताल्लुक़ रखती हैं, बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं दोनों। आपका नाम बताइए। मिष्टी परी। तो आप दोनों बताइए, जैसे ये फ़ोटो वायरल हो रही है जिसमें विराट कोहली और बाबर आजम दिख रहे हैं और विराट की टीम आपको पता है हारी है और मतलब इतने सालों बाद हमेशा भारत जीतता गया है और भारत इस बार हारा है, तो इतिहास हो चुका है, बहुत ही अजीब सा। वो भी क्या लगता है आपको, कैसा महसूस हुआ पहली बार? मतलब सरप्राइज थे हम लोग, एकदम शॉक थे कि लाइक फर्स्ट टाइम इंडिया हारा है। इंडिया ने लाइक 5 वर्ल्ड कप्स जीते हैं और पाकिस्तान ने एक भी नहीं जीता। और उसके बाद लाइक जो वो फ़ोटो वायरल हुई, लाइक गलत हुआ, वो वायरल नहीं होनी चाहिए। एक नॉर्मल स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए ये होता है कि वो डिसिप्लिन में रहे और सामने वाले को भी इक्वली ट्रीट करे। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं थी कि अगर उसने जाके सामने वाली टीम को के कैप्टन को गले लगा लिया या फिर कुछ भी कर दिया, क्योंकि वो रिस्पेक्ट करता था तो उसने ऐसे करा। तो आप भी जब स्पोर्ट्स में हैं, आपकी भी टीम है बास्केटबॉल की, आप भी कभी हारते हैं तो किस तरीके का बर्ताव होता है उसके बाद? हम जब हारते हैं उसके बाद चाहे हम रोए या फिर हमें कुछ भी हो, लेकिन पहले हारते ही बाहर आकर हमें जाके सामने वालों को कॉन्ग्रेचुलेट करना होता है और हाथ मिलाने होते हैं। एंड जो डेस्ट टीम होती है उसको भी हमें थैंक यू बोलना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने भी सामने पूरी अपनी मेहनत करी है। जितनी मेहनत हमने करी उतनी उन्होंने भी करी, तभी तो वो जीते। थैंक्स। आप बताइए, आपको क्या लगता है फोटो के बारे में? वैसे मतलब इसे वायरल करने की कोई बात तो है नहीं, क्योंकि मतलब ये बहुत कॉमन सी बात है। क्योंकि मतलब अगर आप में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं होगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है कि आप खुद को एक स्पोर्ट्समैन नहीं बुला सकते बिल्कुल भी। मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं है उसे वायरल करने का बिल्कुल भी। स्पोर्ट्स में आप कह रहे थे कि डिसिप्लिन होता है, आपको सिखाया जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन है आप लोगों के लिए। तो क्या लगता है कि भारत ने उसी चीज़ को फॉलो करते हुए किया है? हाँ, क्योंकि अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा तो ऐसा कहीं नहीं हो सकता कि आप बाहर जाके कभी भी खेलें। उल्टा लाइक हमारे जो कोच है मिस्टर देवेंद्र प्रसाद, वो भी हमें डिसिप्लिन के उस पर ही लेते हैं। ऐसे नहीं है कि सब अच्छा खेलते हैं, सब रोज़ आ रहे हैं, सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई इनडिसिप्लिन होगा तो सर उसको नहीं खिलाएंगे, चाहे वो जितना भी बड़ा हो, जितना भी छोटा हो। और किसी एक टीम को आप लोग सोचते हैं कि नहीं भाई ये हमारा दुश्मन है, या फिर चिढ़ होती है गेम के टाइम पे, ऐसे कुछ उसको अलग नज़रिए से देखते हैं? सब वो सब कोर्ट के बाहर जब हम कोर्ट के अंदर आते हैं तो सामने वाली जो टीम है हम उसको एज एन ओपोनेंट देखना चाहिए, लेकिन विद डिसिप्लिन एंड विद रिस्पेक्ट। हाँ। तो आपको लगता है कि फ़ोटो में कुछ खास नहीं था, क्योंकि हमेशा एक टीम हारती है जीतती है, चाहे भारत हो चाहे पाकिस्तान हो, पर तस्वीर आप लोग दोनों को क्या लगता है क्यों वायरल हुई होगी? क्योंकि इंडिया है, अब सबको ये है कि अब ऐसा कर दिया है। और कई लोग तो ऐसे जो पाकिस्तान को बिना रीज़न के हेट करते हैं। लाइक हाँ, हम मानते हैं कि पाकिस्तान टेररिज्म को लाइक ऐसे सपोर्ट करता है, लेकिन तभी भी क्रिकेट में अब वहाँ पे तो स्पोर्ट है, तो वहाँ पे तो ऐसी कोई बात नहीं है। सर, आपका नाम बताइए। दीपक। महिपाल सिंह। जैसे आप लोगों ने कल का मैच देखा होगा, भारत पाकिस्तान का मैच, भारत हार गई, इतिहास रच चुका है क्योंकि पाकिस्तान जीत गई है पहली बार वर्ल्ड कप में भारत से। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से उसके बाद जो भारत के कैप्टन हैं और पाकिस्तान के कैप्टन हैं जिस तरीके से गले मिले विराट कोहली हारने के बावजूद, तो उन्होंने एक तरीके से जो स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई है वहाँ पर, उसकी पूरी दुनिया में सराहना हो रही है। आपको क्या लगता है, आपके नज़रिए से बताइए कि सही था गलत था? नहीं मैडम, वो सही होता है। मतलब जैसे जीतते हैं तो मतलब एक दूसरे के साथ देते हैं, ऐसे करके हाथ जरूर मिलाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है गलत, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब जैसे जीतते हैं, वही 29 साल का रिकॉर्ड था, 29 साल का रिकॉर्ड टूट गया। उसके बाद भी इतनी कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं कि मतलब उसने बधाई देते हैं ज़रूर, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे। लेकिन जहाँ भारत की जनता तो यही सोच के बैठी थी कि जीतेगा तो इंडिया ही। हम लोगों ने एक पहले सर्वे किया था, स्टार्टिंग पॉइंट अच्छा नहीं मिला ना, इसलिए बैटिंग परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही उनकी स्टार्टिंग में,
तो इसलिए मतलब अच्छा बैटिंग परफॉर्मेंस अच्छा नहीं मिला, तो इसलिए थोड़ा मतलब स्कोर अच्छा नहीं मिला उनको, तो इसलिए थोड़ा हार गए। अगर स्कोर 170 के या 180 के आस पार होते तो कुछ दिखते भी है, पब्लिक का उत्साह भी बढ़ता है इसलिए। बाकी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस से आप खुश हैं या निराश? नहीं, जितनी कोशिश थी उन्होंने कोशिश करी है, तो स्टार्टिंग तो अच्छा नहीं मिला ना। जब पिच पे जब अच्छी मतलब बैटिंग अच्छी रहेगी तो उत्साह बढ़ता है दर्शकों का देखने में कि हमारे बंदे दम लगा रहे हैं। दिक्कत ही हो गई कि मतलब कि बस एक भी विकेट नहीं गिरा पाए हमारी टीम, बस ये है। और ख़ास तौर पे अगर वो फ़ोटो की बात करें, जो फ़ोटो वायरल हो रही है हम बात कर रहे हैं, तो वो फ़ोटो की वजह से अभी कह रहे हैं कि धोनी और कोहली की स्पोर्ट्समैनशिप और स्पिरिट ऑफ क्रिकेट जो है उसके सब लोग कायल हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम। तो मतलब सब उनके दीवाने हो चुके हैं जिस तरीके से उन्होंने जो जेस्चर दिखाया हारने के बावजूद। आपको क्या लगता है, स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखते हैं, आप बताइए कि ये सब करना सही था, गलत था, और जो उन्होंने किया उन पर किस तरीके का दबाव था उस समय? नहीं, दबाव कुछ नहीं, मतलब इस तरीके से होता जैसे मतलब अगर हार जाती है, जब मैच ख़त्म हो जाता है तो ज़रूर देते हैं, हाथ जरूर मिलाते हैं आखिरी टाइम में, वो सभी देखते हैं। तो एक कौन सी अगर कोई जब एक दूसरी जगह जलते हैं तो एक दूसरे हारना तो जरूर पड़ेगा एक बंदे को, तो साथ ज़रूर देते हैं, हाथ मिलाएंगे ज़रूर, और कुछ नहीं इसमें। और पब्लिक का काम है ना, किसी को चढ़ा दे किसी को गिरा दे, देखते रहते हैं सब। अब आप कहना चाह रहे हैं कि कुछ खास नहीं किया उन्होंने, ये तो होता ही है, या फिर कुछ अलग किया है? नहीं, अलग कुछ नहीं इतना। अब काफ़ी साल वो तो जीत का उत्साह मनाएंगे ना, 29 साल बाद रिकॉर्ड टूटा है उनका, काफ़ी साल से जीते नहीं थे क्योंकि वर्ल्ड कप में कभी जीते नहीं हमसे वो, तो इसलिए उनको उत्साह हो रहा था, इसलिए तो हाथ तो मिलाना पड़ता ना फिर भी जाके। सोचते कि भाई अलग सा अगर अलग से बिहेव करते साथ में तो वो अलग सा वो फ़ोटो वायरल हो जाती, तो इसलिए हाथ तो मिलाना पड़ेगा ना जाके उनके साथ में। चलिए, इनका कहना है कि उन्होंने कुछ अलग नहीं किया, खिलाड़ी अमूमन खेल खत्म होने के बाद तो हारे चाहे जीते गले मिलते हैं, हाथ मिलाते ही हैं। और इसे मेन तरीके से इसलिए हाईलाइट किया जा रहा है क्योंकि ये बात है भारत और पाकिस्तान की, इसलिए ज़्यादा हाईलाइट हो रही है, इसलिए ज़्यादा वायरल हो रही है, ऐसा इनका कहना है। सर, आपका नाम? मेरा हेमंत शर्मा। सर बताइए, कल का मैच देखा होगा आपने भारत पाकिस्तान का, उसमें पाकिस्तान की जीत हो गई, और आपको पता है कि इतिहास रचा है क्योंकि पिछले 5 वर्ल्ड कप में जब भी सामना हुआ है पाकिस्तान के साथ हमेशा भारत ही जीती है। कैसा महसूस हुआ उस वक्त भारतीय जनता को? नहीं, एक भारतीय होने के कारण तो मुझे निराशा हुई, लेकिन एक अच्छा खेल दिखाया इंडियन टीम ने। जिस तरह ये विराट कोहली ने अपनी पारी खेली है, मतलब प्रेशर में इतना अच्छा, मतलब जो जिस लिए विराट कोहली जाने जाते हैं उन्होंने वैसी बैटिंग करी। 1-2 प्लेयर अगर और चल जाते तो बहुत अच्छा स्कोर होता, और स्कोर भी काफ़ी अच्छा था, 151, कोई बुरा नहीं था, जीत सकते थे इतने पे भी, लेकिन थोड़ी निराशा हुई हारने के कारण। और सर खास तौर पे जब क्रिकेट का मैच ख़त्म हुआ उसके बाद की एक तस्वीर है जो वायरल हो रही है, बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तस्वीर में आपको दिखेंगे विराट कोहली और बाबर आजम जो गले मिल रहे हैं, और दूसरी तस्वीर है जहाँ पर धोनी हैं जो खुद मेंटोर हैं भारतीय क्रिकेट टीम के, वो बात कर रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर से, और पाकिस्तानी क्रिकेटर हाथ पीछे बांधकर उनसे बात कर रहे हैं जैसे किसी गुरु या कोच से बात करते हैं। तो वो चित्र ऐसा है जिससे सब पूरी दुनिया ने सोचा, उस सब लोग, पूरी दुनिया उसकी सराहना कर रही है इस वक्त। आपको क्या लगता है? जैसे मैडम आप कह रहे हैं ना कि धोनी का उसका सॉरी विराट कोहली और बाबर आजम पाकिस्तान के कैप्टन हैं और धोनी मतलब विराट कोहली हमारे हैं, तो मैडम वो एक दोनों अपनी अपनी टीम के कैप्टन हैं। वो अगर एक दूसरे से हारने जीतने के बाद क्या होता है ना कि एक दूसरे को वो गिरा जाता है, हारने वाली टीम को वो सांत्वना देते हैं, जीतने वाले को बधाई देते हैं, तो वो ऐसे ही कुछ है, बाकी कुछ नहीं। वो तो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, चाहे वो अगर वो पाकिस्तान की टीम नहीं भी होती, इसके अपेक्षा कोई न्यूजीलैंड की थी तो कोहली वैसे ही करता उनके साथ भी, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और आप धोनी की जो बात कर रहे हैं, धोनी अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, मतलब धोनी से वर्ल्ड क्रिकेट के कोई भी क्रिकेटर जो तो सीखना चाहते हो तो बहुत बड़ा हुआ है, तो इसलिए उन्होंने कुछ पूछा होगा, धोनी ने उन्हें बताया होगा, तो एज ए रेस्पेक्ट तो उनकी है ही। तो मतलब आप भी यही कह रहे हैं कि खेल जब खत्म हो जाता है तो हारने और जीतने वाली टीम तो आपस में गले मिलती ही है, जी। लेकिन वायरल इसलिए हो रही है क्योंकि ये खासतौर पर पाकिस्तान का मुद्दा है और इतिहास रचा है पाकिस्तान ने इस बार जीत कर, क्योंकि तभी ये वायरल हो रही है तस्वीरें। और हम तो देखो खुद एक खिलाड़ी हैं, अगर हम कभी जीतते हैं तो हम जो अपनी हारने वाली टीम है उनके साथ शेक हैंड करते हैं, उनसे गले मिलते हैं, ये तो स्पोर्ट्स का एक पार्ट है। ये वायरल हो रहा है, ये मैं नहीं जानता, पता नहीं क्यों वायरल हो रहा है, ये तो स्पोर्ट्स का पार्ट है। ये अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को ये दर्शाता है कि हारने वाली टीम जीतने वाली टीम आपस में मिल रहे हैं, बस ये ज़्यादा बड़ी बात है ही नहीं। पता नहीं ये क्यों इतनी चल रही, मेरी यही बात समझ में नहीं आ रही। और सर बाकी जैसे लोग देख रहे हैं इसको कि भाई इन लोगों ने बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई है इसके दौरान, खेल के दौरान, तो क्या इससे भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं उनमें भी कुछ सुधार हो पाएगा? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल हो पाएगा।
खेल ही एक ऐसा माध्यम होता है कि जो दो दुश्मन कंट्री भी देखो एक खेल के माध्यम से ही तो एक जगह पे मिल पाए। शायद 4-5 सालों से इनके बीच में कोई क्रिकेट भी नहीं हुआ है। अगर क्रिकेट के उससे ही भारत और पाकिस्तान का लोग मैच भी देख रहे हैं, वो दो देश के लोग आपस में मिल पा रहे हैं, तो ये खेल ही है जो एक दूसरे को वो दोस्ती का वो कर सकता है। वहीं इस खेल को लेकर भी बहुत चर्चा हो रही थी कि भारत पाकिस्तान का खेल होना ही नहीं चाहिए क्योंकि बहुत मनमुटाव है, और कुछ लोग वहीं कहते हैं कि भारत पाकिस्तान भाई भाई हैं। फिर भी बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी कि खेल होना ही नहीं चाहिए भारत पाकिस्तान का वर्ल्ड कप। आपको क्या लगता है? मैम देखो ये तो पार्ट है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जब हो रहा है तो उसे देखने में क्या हर्ज है। वहाँ हमारे देश के इतने लोग टिकट खरीद के मैच देखने गए हैं, वो हम अपने देश को ये कि हम वो हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रही है हमारी टीम, बस हम उनका उत्साह बढ़ा सकते हैं। बाकी तो देखो जो पॉलिटिकल वो है उसको तो हम कुछ बोल नहीं सकते ना उस बारे में। मतलब खेल और इसको भारतीय जो रिलेशंस हैं उन सबको बीच में नहीं लाना। नहीं खेल के उसमें तो नहीं लाना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, खेलों को अलग रखना चाहिए। आपका नाम? शीतल। जैसे आप खुद ही स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखती हैं तो आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। जैसे कल का मैच आपने देखा, भारत और पाकिस्तान का जो मैच था, तो भारत को अपने पहले ही वर्ल्ड कप मैच में हार हासिल हुई है। इसके बाद विराट कोहली जाते हैं और बाबर आजम से गले मिलते हैं। पहली एक ये तस्वीर है जो वायरल हो रही है। दूसरी तस्वीर है जहां MS धोनी कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ियों से बात कर रहे हैं और वो स्टैंड एट ईज पोजीशन में खड़े हैं, जैसे कि किसी कोच या फिर किसी टीचर के सामने खड़े होते हैं। 2 तस्वीरें वायरल हो रही हैं। आपको क्या लगता है क्या रीज़न है इसके पीछे वायरल होने का, और जो कोहली का जेस्चर था गले मिलना वो सही था या नहीं? सही था, बिल्कुल ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन जो प्लेयर स्पिरिट है वो दिखाई जाती है उसमें। हमारा लड़ाई झगड़ा है वो तो अलग चीज़ है ना, तो वो उसको प्लेयर्स मतलब जो उसको गेम से जोड़ना वो सही नहीं है। लेकिन जैसे पूरी दुनिया और ख़ासतौर पर पाकिस्तान उनके कायल हो रहे हैं, ये शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है कि भाई बहुत ही अच्छा किया, हम तो कायल हो गए इनके, और बहुत सराहना हो रही है कोहली की कि उन्होंने इस तरीके से जेस्चर दिखाया। तो लोग कुछ कहते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट दिखानी चाहिए, तो सही किया गलत किया, क्योंकि पाकिस्तान से थोड़ा मनमुटाव भी है, क्या इससे बाकी लोगों को भी इमोशनली हर्ट हो सकते हैं भारतीय? हाँ, वो कुछ लोग होते हैं जो हर्ट हो जाते हैं, लेकिन वो आगे भी और भी मैच होंगे। एक मैच जीतने से कुछ नहीं होता है, अभी तो आगे और भी मैच खेले जाएंगे, तो उसमें देखते हैं कि इंडिया जीतता है कि पाकिस्तान जीतता है। बाकी जैसे धोनी के सामने जब पाकिस्तानी प्लेयर्स आए तो वो हाथ पीछे बांध के खड़े हो गए, जैसे रिस्पेक्ट दिखाई। मनमुटाव को पाकिस्तान के और भारत के रिलेशंस को बीच में नहीं आने दिया, और खेल अलग। तो आपको क्या लगता है खेल अलग तरीके से ही रखना चाहिए और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशंस है उसको अलग रखना चाहिए? हाँ, इन दोनों को अलग ही रखना चाहिए, क्योंकि जो लड़ाइयाँ हैं वो तो बाहर चल रही है, प्लेयर्स तो अपने खेलने के लिए खेलते हैं ना, अपने आप को दिखाने के लिए, तो दोनों चीज़ को अलग रखना चाहिए। तो बाकी आपको क्या लगता है, जैसे आपने कहा कि कुछ नया नहीं है, क्योंकि ये तो होता ही है जब कोई एक हारता है। हाँ, तो क्या लगता है वायरल क्यों हुई तस्वीर? वो जो कुछ लोग चाहते हैं कि हाँ लड़ाइयाँ ऐसी बरकरार रहे, हर चीज़ में रहे, तो उनकी वजह से होती है, बाकी तो और कुछ नहीं है। वरना प्लेयर तो एक साथ ही रहते हैं सारे, हारने के बाद भी जीतने के बाद भी। आप बताइए अपना नाम। तुषार राय, अंशुल, गुरदीप। तो तीनों बास्केटबॉल खेलते हैं, तीनों स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखते हैं, है ना? आप बताइए कि जैसे कल भारत को हार का सामना करना पड़ा, पाकिस्तान के साथ मैच था, महामुकाबला कहते हैं, और कभी नहीं हुआ ऐसा कि पाकिस्तान से कभी हारी है हमारी टीम। तो आपको पहली बार तो कैसा महसूस हुआ? फिर कोहली का रिएक्शन जब आपने देखा कि सामने वाली टीम के कप्तान को गले मिलाते हैं, कैसा लगा? नहीं, वो तो उनका गले मिलना तो सही था, पर ऐसे गेम को लड़ाई में लाना सही नहीं है। इसके मतलब ये तो गेम से अलग होता है, गेम से वो लड़ाई से तो अलग कोई ताल्लुक़ नहीं है गेम का। तो गेम को गेम के तरीके से खेलना चाहिए। मतलब जो पब्लिक ये कर रही है, ये क्वेश्चन उठा रही है, तो इससे कुछ वो नहीं है उसमें कि वो तो गेम्स है, गेम्स को एक गेम्स के नज़रिए से खेला जाता है। मतलब आप कह रहे हैं कि गेम्स को अलग तरीके से रखें और जो आपसी मुठभेड़ है उसे अलग तरीके से उसे गेम में ना लेके आए। और जो कोहली की जो तस्वीर वायरल हो रही है, वायरल क्यों हो रही है? उसमें जब वो गले मिले पाकिस्तानी क्रिकेटर से, हारे हैं, लंबे समय के बाद भारत को सामना करना पड़ा है हार का, बहुत बड़ी बात है ये। बहुत प्रेशर में रहे होंगे उस समय कोहली, क्योंकि एक लेवल था जो भारत के परफॉर्मेंस का, उनको मेंटेन करके रखना था, पर चूक गए कहीं ना कहीं। आपको क्या लगता है कि गले मिलके उन्होंने सही किया, या गले मिलके अगर सही भी किया तो वायरल हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? वो गले मिलना तो सही है, पर वो वायरल इस तरीके से मतलब इस उससे हो रहा है जिससे कल इंडिया हारी है, तो उससे उनको कुछ संबंध लगे हैं, उनके कुछ गलत संबंध होंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है।
ऐसा गेम्स में होता है जब कोई टीम हारती है तो हमारे भी गेम्स में मतलब सब हाथ मिलाते हैं, मतलब गले वगैरह सब होता है। उससे ऐसा कोई वो नहीं है, मतलब मैच फिक्सिंग का कुछ वो नहीं है। आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि अरे वाह भाई कि मतलब पाकिस्तान जीत गई फिर भी भारत हारने के बावजूद भी गले मिला रही है, कुछ अलग लग रहा है? ना, ये तो कॉमन है कि जब हारते हैं तो भी गले मिलते हैं, जीतते हैं तो भी गले मिलते हैं। चाहे पाकिस्तान हो या किसी भी टीम से हारो तो गले तो मिलना है। हाँ, ये तो है, गले मिलने चाहिए। जब हारते हैं या जीतते हैं, खेलते हैं तो गले मिलना चाहिए, हाथ मिलाओ, गले मिलो। आप बताइए, आपके गेम में भी जब आप हारते हैं तो क्या जो आपका ओपोनेंट होता है, चलो अगर आपको दुश्मन ही आपका ओपोनेंट हो, क्लास में किसी को पसंद नहीं करते और वो ये दूसरी टीम में हो, क्या करेंगे हारने के बाद? क्या करेंगे? गले मिलेंगे? तो गेम में होता है, अगर मेरी किसी से वो है तो वो गेम से बाहर होगी, गेम के अंदर तो गेम की तरह से खेलेंगे, तो यही होता है। तो विराट कोहली ने जिस तरीके से जो जेस्चर दिखाया कि स्टेडियम के अंदर वो चीज़ को नहीं आने दिया, स्टेडियम के अंदर एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाया और गले मिले, सही किया? ये बिल्कुल सही था, क्योंकि स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स की तरह रहनी चाहिए, और अगर वॉर की बात है तो वॉर गेम से बाहर। जैसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कितनी ज़रूरी है आपकी? बहुत ज़रूरी होती है स्पोर्ट्समैन को। क्या होता है उससे, क्या सिखाया जाता है आपको कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्यों होनी चाहिए और किस तरीके से सिखाया जाता है? ट्रेनिंग कैसे? इस पे मतलब जब हम गेम्स खेलते हैं तो हमें सर सिखाते हैं कि मतलब आपको गेम्स को लड़ाई से बाहर रखना है और गेम में कभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, और गेम को एक साफ मतलब एक अच्छे से खेलना चाहिए। ये नहीं तुम गुस्से से खेल रहे हो, लड़ाई झगड़ा कुछ मतलब लड़ाई के उससे खेल रहे हो, मतलब रीज़न से कि हमें लड़ाई करनी है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। गेम को हमें अच्छी तरीके से खेलना चाहिए जैसे गेम्स खेला जाते हैं। और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अगर नहीं होगी तो कैसे होंगे फिर गेम्स में? तो फिर यही होगा, या तो लड़ाई कर लो या गेम ही कर लो, फिर उसमें यही चीज़ होता है। आप बताइए। स्पोर्ट्स स्पिरिट, बिना स्पोर्ट्स स्पिरिट के तो स्पोर्ट्समैन बन ही नहीं सकता कोई। हाँ, स्पोर्ट स्पिरिट तो चाहिए ही चाहिए किसी स्पोर्ट्समैन क्या को। होता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मतलब क्या होता है? मतलब रिस्पेक्ट करो एक दूसरे की, एक अपोनेंट हो चाहे अपना टीममेट हो, रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर एक की। सर आपका नाम? त्रिलोक सिंह तोमर। सर आप क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हैं? रखता हूँ, देखता रहता हूँ, देखना। कल का मैच भी आपने देखा ही? कल देखा था। तो सर भारत पाकिस्तान का जैसे ही मैच खत्म हुआ, विराट कोहली जी और जो पाकिस्तान के जो कप्तान हैं बाबर आजम, दोनों के दोनों गले मिलते हुए नजर आए। वो तस्वीर जो है वो इस वक्त बहुत वायरल हो रही है सोशल मीडिया में। तो आप जैसे जानते हैं विराट कोहली पर कितना प्रेशर रहा होगा, क्योंकि पिछले 5 वर्ल्ड कप हमेशा भारत जीतती आई है और पाकिस्तान हमेशा हारी है। फिर लेकिन इस बार पलटवार हो चुका है, पूरी तरीके से इतिहास रच दिया है पाकिस्तानियों ने। इस पर कोहली पे कितना प्रेशर होगा, उसके बावजूद उन्होंने वो गए स्पोर्ट्समैनशिप। आगे देखा जाएगा, अभी तो आगे चलेंगे ये। वैसे तो ठीक नहीं किया, अगर गले मिले तो अच्छा नहीं है, क्योंकि देश इधर उदास हो गया पूरा, और देश में बड़ा ऐसा हो रहा था, लोग पटाखे लेके बैठे थे खुशियाँ मनाने के लिए, वो सब धरी की धरी रह गई। बस ये गलत है। वैसे जैसे आप कह रहे हैं कि लोगों ने पटाखे और ये सब तैयारियां कर ली थी और पता था, सबको पता ही था एक तौर पे कि जीत तो भारत की होनी है, पर ये मतलब एकदम से अलग ही चीज थी कि सडनली ये जो फिक्सिंग है क्या देखने से। अरे विकेट ही नहीं गिरा इनके, बॉलर ही पता नहीं चले, बॉलर भी नहीं चले, बैट्समैन भी नहीं चले। यकीन नहीं हो रहा है मतलब? हाँ जी, मैच फिक्सिंग लग रही है। लग रही थी मैच फिक्सिंग खेलते हैं ना, ऐसे खेले। और अच्छा निराश है एकदम। निराश पब्लिक भी निराश है, हम भी निराश हैं। हम तो बुढ़े हैं, 74 साल की उम्र है, हम भी एशियाड खेले हैं, ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका, तो बुरा तो लगता है ये खिलाड़ियों को। लेकिन सर खासतौर पे जो उन्होंने स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई है, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट दिखाई है, जाके गले मिले हारने के बावजूद, उसकी पूरी दुनिया मतलब दाद दे रही है इस वक्त, कह रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा किया है और सब लोग सराहना कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, सही किया? गलत किया है, अगर गले मिले तो नहीं मिलना चाहिए। मतलब स्पोर्ट्समैन के तौर पर अगर क्रिकेट के मैदान में वो ये सब आपसी मनमुटाव भूल रहे हैं तो गलत है। वो तो देखते हैं, खाली हमारा तो और थे, एथलेटिक में थे हम तो बहुत पुराने, तो हमें भी बुरा लगा, हारे तो बुरा तो लगेगा ही। सर आपका नाम? मेरा नाम प्रबोध मामलाई। सर जैसे भारत को अपने पहले ही T20 वर्ल्ड कप मैच में हार का सामना करना पड़ा,
तो आप किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, एज ए स्पोर्ट्समैन हार, एक जो बेस्ट टीम होगी वो जीतेगी। ये तो एक गेम का पहलू है, एक जीतेगा एक हारेगा। जो बच्चा अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, जो नहीं खेलेगा वो हारेगा। जैसे मैच खत्म हुआ तो उसके बाद एक तस्वीर मैच के बाद की वायरल हो रही है, जिसमें विराट कोहली और बाबर आजम गले मिलते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तान और भारत के बीच में मनमुटाव नहीं है और वो गले मिलते हैं, जिससे एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी कह लो आप, या फिर स्पिरिट ऑफ क्रिकेट नज़र आती है। आपको क्या लगता है कि क्यों तस्वीर वायरल हुई? ये तो जिसने डाला है उसने तो एज ए कॉमन ऐसा डाला होगा। उसके बाद आदमी की सोच है, उसको पॉजिटिव और नेगेटिव को वो उसको पेश कर रहा है। पर एज ए स्पोर्ट्समैन आपको ये अच्छा दर्शाता है कि चलो आप एक दूसरे से मिल रहे हैं, आप उससे पूछ रहे हैं, आप एक दूसरे को गाइड कर रहे हैं। तो एज ए स्पोर्ट्समैन में इसमें से कुछ ऐसा कोई बुराई नहीं है, अच्छा है। जितना मेल जोल रहेगा, जितना ये सब चीज़ एक्टिविटी होंगी तो और रिलेशन और स्मूथ होंगे। तो सर, जैसे आपने कहा कि गाइडेंस इधर उधर से भी लेनी चाहिए, बाकी टीम से भी। जैसे पाकिस्तान ने हमेशा हारती रही है, जब भी वर्ल्ड कप में सामना हुआ है भारत से, पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान हारी है, सॉरी जीती है पाकिस्तान और भारत हार गया है। तो जब आपने मैच देखा होगा तो धोनी आते हैं, धोनी भी पाकिस्तान के प्लेयर्स को थोड़ी बहुत गाइडेंस देते हैं। पाकिस्तान के प्लेयर्स हाथ पीछे बांध के खड़े होते हैं, जिससे रिस्पेक्ट के तौर पर। तो वो फिर अपना नज़रिया है। अब वो ये तो आपका परसेप्शन है कि वो उनको गाइड कर रहा है, वो एज ए मेंटर। देखिए धोनी अभी तो वो जो माना गया है कि इज़ सबसे सक्सेसफुल और कूल टेम्परामेंट के कप्तान रहे हैं। तो जो जूनियर प्लेयर हैं उनको एज ए क्या पता है उनका अपना आइडल हो, धोनी उनके आइडल हो, और कभी वो चाह रहे हो कि अपॉर्चुनिटी मिले तो धोनी सर से मिले हम। तो वो अपॉर्चुनिटी, क्योंकि 4-5 साल से बिल्कुल कोई गेम नहीं हुआ, तो वो जो ये टीम है बिल्कुल नहीं है, इनका अभी इंडिया से कभी इंटरेक्शन हुआ ही नहीं है। तो एज ए मेंटर, एज ए कोच और एज ए आइडल वो अपॉर्चुनिटी चाह रहे होंगे, तो अपॉर्चुनिटी यहाँ मिली है। हो सकता है कि वो अपने नेगेटिव प्लस पॉइंट्स नेगेटिव है, एज ए मेंटर उनसे पूछोगे सर मुझे कहाँ इंप्रूव करना चाहिए, हमें कैसा करना चाहिए। तो ये कॉमन है, एक स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स एज ए मेंटर वो गाइड कर रहे होंगे। अब आप वो खड़ा क्यों हुआ, ये तो कहीं फाउंडेशन नहीं लिखी है कि इंडिया पाकिस्तान वाले प्लेयर नहीं मिलेंगे, ये बात नहीं करेंगे, ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वाले बात नहीं करेंगे। स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्समैन तो बात करेंगे और अच्छा है, जितना आप कॉमन प्लेटफॉर्म में बात करेंगे अच्छा है, और जो बेस्ट टीम होगी वो हमेशा जीतेगी। आपको क्या लगता है कि स्पोर्ट्स के ज़रिए, खासतौर पर क्रिकेट के ज़रिए, क्या भारत और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो थोड़े बेहतर हो पाएंगे? ये देखिए दोनों चीज़ अलग अलग इशू हैं। जो पॉलिटिकल इशू है, स्पोर्ट्स को पॉलिटिकल से कभी कोरिलेट नहीं करना चाहिए। ये स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स की तरह खेले। जो पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल में यू हैव टू वेरी पर्टिकुलर, और आपको फर्म होना चाहिए अपने जो भी आपने एक्टिविटी करी बनाई है। जैसे पीछे सर्जिकल स्ट्राइक करी, दैट इज़ वेरी गुड जो आप कर रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल में। पर दोनों चीज़ अलग हैं, स्पोर्ट्स इज़ डिफरेंट, पॉलिटिकल ये है, आपके फॉरेन अफेयर्स अलग चीज़ हैं, सब चीज़ डिफरेंट मैटर्स हैं। तो हर उसमें आपको खड़ा उतरना चाहिए। धन्यवाद सर हमारे से बात करने के लिए। तो जैसा कि हमने सर से बात की और हमने जाना कि स्पोर्ट्स एक अलग चीज़ है और पॉलिटिकल लेवल एक अलग लेवल है। ये जो भी इंटरनेशनल टॉपिक्स होते हैं, भारत पाकिस्तान के जो रिलेशंस है ख़ास तौर पर, उन्हें अलग तरीके से रखना चाहिए, स्पोर्ट्स को अलग तरीके से रखना चाहिए। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें भारत की, तो भारत को अपने पहले ही वर्ल्ड कप के जो मैच था, ओपनिंग मैच था भारत का, और उसको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अभी वही है कि लोग अगले मैच पर नज़रें टिकाए बैठे हैं कि कब अगला मैच हो और भारत को जीत हासिल होती है या नहीं, क्योंकि अभी भी भारत के पास मौका है इस वर्ल्ड कप में उभरने का, आगे आने का और इस वर्ल्ड कप को हासिल करने का। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन प्रदीप बिश के साथ मैं आकांक्षा थापा, जय भारत टीवी।